हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। इससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल कलर के बटन को दबा दें और कहानी वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। तो आइए फिर आज की इस कहानी को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम रानी है। हाइट होगी 5 फीट 4 इंच। कॉलेज में लड़के मुझे बहुत पसंद करते हैं और मुझसे दोस्ती भी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे अपने सपनों में ध्यान देना है। मैं एक छोटे से शहर इलाहाबाद में रहती हूँ। मेरा परिवार साधारण है। पापा एक सरकारी बैंक में चपरासी हैं। मम्मी घर संभालती है और कभी कभी पड़ोस की महिला को सिलाई भी सिखाती है। मेरी एक बड़ी बहन है, सपना दीदी, जो शादी के बाद बरेली में शिफ्ट हो गई। मैं खुद बीए फर्स्ट ईयर में हूँ और मेरा सपना है एक दिन टीचर बनना, बच्चों को पढ़ाना, उन्हें सपने दिखाना। यह कहानी मेरे दूर के फूफा जी की है, रवि अंकल, जो असल में मेरी मौसी के ससुराल से जुड़े हैं। मौसी की ननंद के पति। हाँ, दूर का रिश्ता, खून का नहीं, लेकिन परिवार में सब उन्हें फूफा जी कहते हैं। वो मेरठ में रहते हैं, कपड़ों का बड़ा बिजनेस चलाते हैं। उम्र करीब 44 साल की, लेकिन चेहरे पर हमेशा एक जवान सी मुस्कान। गोरे चिट्टे, लंबे चौड़े और बात करने का तरीका ऐसा लगता है कि वह दुनिया की हर बात जानते हैं। बचपन से उन्हें देखती आई हूँ, लेकिन कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। परिवार के फंक्शन में आते जाते मुझे चॉकलेट देते, सिर पर हाथ रख कर आशीर्वाद देते। बेटी, पढ़ाई अच्छे से करना। मैं शर्मा कर हाँ कह देती। लेकिन असल कहानी शुरू हुई जब मैं 18 साल की हुई। उस साल दीदी की शादी थी। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। रिश्तेदार दूर दूर से आए। फूफा जी भी आए, अपनी पत्नी यानी बुआ जी के साथ। बुआ जी बहुत मिलनसार हैं, हमेशा सबको हंसाती रहती। शादी का माहौल था, संगीत, मेहंदी, डांस। मैं अपनी सहेली और कजिन्स के साथ तैयार हो रही थी। पिंक लहंगा पहना था, बाल खुले, हल्का मेकअप। अचानक फूफा जी कमरे में आए। रानी बेटी, वाह, आज तो तुम स्टार लग रही हो। उनकी आवाज में गर्माहट थी। मैंने मुस्कुराकर थैंक यू कहा, लेकिन उनकी नजरें वो एक पल के लिए रुक गई, जैसे वह मुझे नए सिरे से देख रहे हों। बड़ी हो गई हो, उन्होंने कहा और सिर पर हाथ रखा। शाम को संगीत का प्रोग्राम था, सब नाच रहे थे। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ कजरारे पर डांस कर रही थी। हंसी मजाक, तालियां। अचानक फूफा जी स्टेज पर आए। चलो रानी, एक बार अंकल के साथ डांस करो। सब हंस पड़े। मैं शर्मा गई, लेकिन उन्होंने हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ मजबूत था, लेकिन पकड़ नरम। हमने थोड़ा सा डांस किया। वो मुझे घुमाते, मैं हंसती। डांस के बीच उनकी आंखें मेरी आंखों में देख रही थी। तुम्हारी मुस्कान कितनी प्यारी है रानी, इसे कभी मत खोना। डांस खत्म होने के बाद वो मेरे पास ही खड़े रहे। कॉलेज में हो ना आप? क्या पढ़ रही हो? मैंने बताया, आर्ट्स लिटरेचर। वो ध्यान से सुनते रहे। अच्छा है, कभी मदद चाहिए तो बताना, अंकल हमेशा हेल्प करेंगे। रात को बिस्तर पर लेटी तो सोच रही थी, फूफा जी कितने केयरिंग है। दूर का रिश्ता, लेकिन लगता है जैसे अपना कोई। क्या वो मुझे अपनी बेटी जैसा मानते हैं या कुछ और नहीं, शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। शादी के कुछ महीने बीते, मैं कॉलेज में बिजी हो गई। एक दिन अचानक फ़ोन आया, फूफा जी का। बेटी, कैसी हो? शादी में मिले थे, याद है? मैं हंस पड़ी। हाँ फूफा जी, कैसे भूल सकती हूँ। उन्होंने बात की, परिवार के बारे में, मेरी पढ़ाई के बारे में। तुम्हारा नंबर फूफी से लिया, सोचा कभी कभी बात कर लिया करूँ। तुम्हारी उम्र की लड़की हो, शायद कोई सलाह चाहिए हो। मैंने थैंक यू कहा। कॉल कटने के बाद दिल में खुशी सी थी। अगले दिन व्हाट्सएप पर मैसेज आया, गुड मॉर्निंग रानी, आज का दिन अच्छा गुजरे। मैंने रिप्लाई किया। धीरे धीरे मैसेज पढ़ने लगे, कभी जोक्स, कभी मोटिवेशनल कोट्स। एक दिन उन्होंने पूछा, रानी तुम्हारी कोई फेवरेट मूवी है? मैंने बताया, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वो बोले, अच्छा चॉइस है, अगली बार मिले तो साथ देखेंगे। साथ देखेंगे? मैं सोच में पड़ गई, क्या मतलब? लेकिन शायद कैजुअल बात। कुछ हफ्तों बाद फूफा जी का मैसेज आया, मैं कानपुर आ रहा हूँ, बिजनेस के सिलसिले में, मिलोगी?
मैं हैरान हुई। मिलना क्यों, लेकिन रिश्ता परिवार का हो तो हाँ कह दी। हम एक छोटे से कैफ़े में मिले। वो पहले से बैठे थे। कॉफ़ी ऑर्डर हुई। मैं पहुंची तो उन्होंने खड़े होकर गले लगाया। हग हल्का सा, लेकिन उनका परफ्यूम की खुशबू अभी भी याद है। प्रिया, तुम सुंदर हो गई हो। मैं शर्मा गई। हमने बात की, कॉलेज, दोस्त, फैमिली। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते, बिजनेस की मुश्किलें, ट्रैवल। तुम्हारी बात करके मन हल्का हो जाता है। उन्होंने कहा, जाते समय उन्होंने एक छोटा सा गिफ्ट दिया, एक किताब, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। यह पढ़ना तुम्हारे लिए। मैं सोचती रही, फूफा जी इतने क्लोज क्यों हो रहे हैं? क्या वह मुझे गाइड करना चाहते हैं, जैसे एक पिता अपनी बेटी को? महीने बीतते गए। अब मैसेज रोज के हो गए। आज क्या पहना है, कभी पूछते। मैं बताती जीन्स टॉप। अच्छा लगता होगा तुम पर ये। उनकी तारीफ में एक गहराई थी। एक बार कॉल आई रात को, रानी नींद नहीं आ रही, बात करोगी? हम घंटे बातें करते रहे, सपनों के बारे में, जिंदगी के। उनकी आवाज़ में एक तड़प सी लगी। तुम मेरे लिए स्पेशल हो रानी। मैं चुप रही। क्या स्पेशल, बेटी जैसी या नहीं? शायद मैं गलत सोच रही हूँ, लेकिन दिल में एक उत्सुकता बढ़ रही थी। अब मैसेज और कॉल्स हमारी रोज़मर्रा का हिस्सा बन गए थे। फूफा जी हर समय गुड मॉर्निंग भेजते और हर शाम को पूछते, दिन कैसा गुजरा? मैं बताती, वो सुनते, सलाह देते। एक दिन उन्होंने कहा, रानी तुम्हारी फोटो भेजो ना, देखो तो सही, कॉलेज में कैसी लग रही हो। मैंने एक सेल्फी भेजी, साधारण सी, लाइब्रेरी में। उनका रिप्लाई आया, वाह क्या खूबसूरती है, आंखें चमक रही है। मैं हंस पड़ी, लेकिन दिल में एक हलचल सी हुई। क्या ये तारीफ पिता जैसी या कुछ और वो आगे बोले, कभी मिले तो मैं तुम्हें एक ड्रेस गिफ्ट करूंगा, तुम पर सूट करेगी। ड्रेस? मैं सोच में पड़ गई। शायद केयरिंग अंकल। कुछ दिनों बाद वो फिर इलाहाबाद आए, इस बार पार्क में मिलने का प्लान। मैं पहुंची, वो बेंच पर बैठे थे, हाथ में आइसक्रीम। चलो साथ खाते हैं। हम चलते चलते बातें करते। मौसम अच्छा था, हल्की हवा। अचानक बारिश की बूंदें गिरी और वो बोले, चलो छतरी के नीचे। उनकी छतरी छोटी थी। हम करीब खड़े हो गए। उनका कंधा मेरे कंधे से छू रहा था। प्रिया, तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है, कौन सा परफ्यूम लगाती हो? उन्होंने धीरे से कहा। मैं शर्मा गई। बारिश रुकने तक हम बातें करते रहे, मेरे सपनों के बारे में। मैं चाहता हूँ तुम सफल हो, जैसे मेरी बेटी होती तो। बेटी, हाँ शायद यही। लेकिन उनकी नज़रों में कुछ और था, जो मुझे सोचने पर मजबूर करता। रात को कॉल आई, रानी आज मिलकर अच्छा लगा, तुम्हारे साथ समय बीतता है तो लगता है ज़िंदगी सुंदर है। मैंने हाँ कहा। बातें लंबी खिंच गई। वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बताते। फूफा जी के साथ सब ठीक है, लेकिन कभी कभी अकेलापन लगता है। तुम्हारी बात से यह दूर होता है। मैं महसूस करने लगी कि वे मुझे अपनी बेटी जैसा मानते हैं, सपोर्ट सिस्टम। लेकिन कभी कभी उनके मुझे कुछ समझ नहीं आता। और फिर एक दिन उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा, एक नेकलेस, कुरियर से। नोट था, रानी यह तुम्हारे लिए, पहनना और फोटो भेजना। मैंने पहना, फोटो भेजी। बहुत सुंदर लग रही हो, गले पर कितना अच्छा लगता है। उनकी तारीफ में एक इंटेंसिटी थी। मैं सोचती, क्या वो मुझे अट्रैक्टिव मानते हैं? नहीं, शायद पिता जैसी केयर। समय बीतता गया और हमारी बातें अब और गहरी होने लगी। फूफा जी के मैसेज में अब पहले से ज़्यादा केयर झलकने लगा। एक दिन सुबह सुबह उनका कॉल आया, रानी बेटी कैसी हो? रात को नींद नहीं आई। मैंने बताया कि एग्ज़ाम की तैयारी में थोड़ी सी टेंशन है। वो बोले, चिंता मत करो, मैं हूँ ना, शाम को मिलते हैं, मैं तुम्हें कुछ टिप्स दूंगा। मैं सहमत हो गई। शाम को हम उसी पार्क में मिले जहाँ पहले कई बार आए थे। वो एक बैग लाए थे, किताबें, नोट्स और कुछ स्नैक्स। यह सब तुम्हारे लिए, पढ़ाई में मदद करेंगे, उन्होंने कहा। हम बेंच पर बैठे और वे मुझे पढ़ाई के तरीके बताने लगे। उनकी बातों में एक पिता जैसी चिंता थी। जब वह मेरे नोट्स देख रहे थे, वो बस मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी हैंडराइटिंग कितनी सुंदर है रानी, जैसे कोई परी लिखती हो। उस मुलाकात के बाद
मैं घर लौटी तो मम्मी ने पूछा कहाँ गई थी। मैंने बताया फूफा जी से मिली थी। मम्मी मुस्कुराई, अच्छे हैं वो, परिवार में सबको इतना प्यार देते हैं। लेकिन मेरे मन में सवाल घूम रहे थे। रात को फूफा जी का मैसेज आया, रानी आज तुम्हारे साथ समय बिताकर मन खुश हो गया, तुम मेरी ज़िंदगी में एक रोशनी हो। मैंने रिप्लाई किया, आप भी मेरे लिए स्पेशल हो फूफा जी, लेकिन स्पेशल क्या, दोस्त मैटर या नहीं, शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। अगले दिन उन्होंने फिर कॉल किया। इस बार बात लंबी हुई। वह अपने परिवार के बारे में बताने लगे। रानी तुम्हें पता है मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं। मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा वाला इंजीनियरिंग कर रहा है, छोटा स्कूल में। लेकिन वो रुके। मैंने पूछा लेकिन क्या फूफा जी। बेटी नहीं हुई रानी, हमेशा से एक छोटी बेटी की चाहत थी। सोचता था बेटी आएगी तो उसे लाड प्यार करूँगा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। लेकिन ऊपर वाले ने 2 बेटे दे दिए। अच्छे हैं वो, लेकिन बेटी का प्यार अलग होता है ना। उनकी बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया। फूफा जी दुख मत कीजिए, बेटे भी तो बहुत प्यारे हैं। वो बोले हाँ, लेकिन कभी कभी कमी महसूस होती है। तुमसे बात करके वो कमी थोड़ी कम लगती है। मैं चुप रही। क्या वो मुझे बेटी जैसा मानते हैं? अगले हफ्ते परिवार में एक छोटा सा गेट टुगेदर था। मौसी की बर्थडे पार्टी, सब इकट्ठा हुए। फूफा जी वहाँ थे और इस बार उन्होंने मुझे अलग बुलाया। रानी आओ, थोड़ी देर बाहर चले। हम घर के पीछे गार्डन में गए। शाम का समय, हल्की ठंडी हवा। वो बोले रानी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। क्या वो कुछ होने वाला है? वो आगे बोले, तुम्हें पता है मेरी जिंदगी में बेटी की जगह खाली थी, लेकिन तुम्हें देखकर, तुमसे बात करके लगता है जैसे ऊपर वाले ने मेरे लिए भेजा है। तुम मेरी बेटी जैसी हो रानी, नहीं तुम मेरी बेटी हो। मैं स्तब्ध रह गई। फूफा जी वो मुस्कुराए, आंखों में नमी थी। हाँ रानी, दूर का रिश्ता है, लेकिन दिल से तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ। हमेशा से बेटी चाहती थी, उसे पढ़ाना, उसकी शादी करना, उसके सपनों को पूरा करना, लेकिन मिली नहीं। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी मुस्कान, सब वैसा ही है जैसा मैं सोचता था। आज तुम्हें अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ, अगर तुम्हें मंजूर हो। मैं रो पड़ी खुशी से। फूफा जी ये तो सम्मान की बात है, मैं भी आपको पापा जैसा मानती हूँ। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। वो एक हग पिता जैसा था, सुरक्षित, प्यार भरा, कोई गलत भावना नहीं। अब से तुम मुझे पापा कहना रानी, और मैं तुम्हारा हर सपना पूरा करूँगा। उस दिन से हमारा रिश्ता बदल गया। अब वह मुझे बेटी कहते हैं और मैं उन्हें पापा। परिवार को बताया, सब खुश हुए। दूर का रिश्ता लेकिन अब अपना हो गया। मम्मी बोली, फूफा जी नहीं, अब पापा। मेरी पढ़ाई में मदद करते, गिफ्ट देते। उनके बेटे भी मुझे दीदी कहने लगे। ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ, प्यार का, लेकिन शुद्ध परिवार वाला। मैंने सीखा कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं, और वह कमी जो पापा के दिल में थी अब पूरी हो गई। मैं उनकी बेटी बन गई हमेशा के लिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। प्यार और सम्मान किसी भी रिश्ते को खूबसूरत बना सकता है, चाहे वह कितना ही दूर का क्यों ना हो। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि भावनाओं को समझने और सही दिशा में ले जाने से ज़िंदगी में नए और सार्थक रिश्ते बन सकते हैं। फूफा जी का रानी को बेटी मानना हमें दिखाता है कि सच्चा प्यार हमेशा शुद्ध और निस्वार्थ होता है। तो दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। आपको एक कहानी बेहद पसंद आई होगी तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलती हैं बहुत सी आपके जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाती हैं और कहीं ना कहीं आपको भी यह रिलेट करती हैं।